अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स अपना नई तेजी की तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को ना जितनी भी कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे दी है ना, 3 से लेकर 4 दिन से ना मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने 25 से लेकर 30 कंपनीज की ना आप लोगों को बाय कॉल दी है। तो लास्ट भी ना पहले तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करके देख लें कि मैंने आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक्स की बाय कॉल दे दी है। वो सारे ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं और बिल्कुल आप लोगों को उन कंपनीज के स्टॉक्स में ना तेजी और बुलंद दिखने में आएगा। अभी तो केसी 176 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। वो सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं। आप लोगों को ना इन कंपनीज के स्टॉक्स की होल्डिंग करनी है ऑलमोस्ट 1 से लेकर ना 2 मंथ के लिए। मैंने आप लोगों को जितनी भी कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दे दी है। तो आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि अब आप लोगों को ना केसी 123 है ना अपवर्ड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ईद से पहले जितनी अच्छी न्यूज़ें आएंगी ना, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का कम होना और आईएमएफ का लोन जो कि पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं 1 से लेके 1.5 मंथ के अंदर पाकिस्तान को मिल जाता है, तो फिर और मजीद तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी। अगर आप लोगों ने बैंकिंग के स्टॉक्स को बाय कर रखा है ना, तो आप लोग बैंकिंग को सेल कर दें, मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दें। क्योंकि आप लोगों को उन कंपनीज के स्टॉक्स में तेज़ी और बुलंद दिखने में आएगा जो कंपनीज के शेयर्स इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना बढ़ नहीं पाते हैं। जैसे स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया और कुछ फार्मा के स्टॉक्स हैं। तो ये सारे ना आप लोगों को 23 से अपवर्ड की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं केसी 100 के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, थोड़ा बहुत भी इंडेक्स नीचे आता है तो उसको यहाँ सपोर्ट मिलेगी, जो कि केसी 100 की ना 73 से लेकर 74,000 पॉइंट्स का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन आप लोगों को ना इंडेक्स 74 से ऊपर ही ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो लास्ट 2 डेज की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स ने 23 से रिकवरी करी है और अपवर्ड की तरफ आए और ऑलमोस्ट ना केसी 100 ने 3.5 से 4 हज़ार पॉइंट्स गेन करेगा। 71.5 पे ट्रेड कर रहा था और 76 से ऊपर पे गया, 77 तक गया है। तो आप लोगों ने इंडेक्स 80 का भी लेवल, 85 का भी लेवल, ये सारे लेवल्स ना और ये सारे न्यू टारगेट्स इंडेक्स हिट करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लोगों ने किसी ट्रेडिंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा हुआ है ना, अगर मैं लास्ट डे के टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ, तो पहल का नाम सर फहरिस्त आता है। तो काफ़ी लोगों ने पहल में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए, लेकिन पहल आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। 28-29 रुपये के रेटों पे लोगों ने पहल में प्रॉफिट टेकिंग करी और यही रेजिस्टेंस एरिया ना पहल का बना है। लेकिन पहल का जो मजबूत लेवल बनता है ना, अगर पहल यहाँ आता है तो यहाँ लाजमी आप लोग इसको एकोमोडेट करिएगा। अब मजीद तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी इसमें। वो इसका लेवल बनता है 17 रुपये से लेकर ना 18-19 रुपये का। अभी तो ये 24.5 रुपये से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल 18 रुपये तक आता हुआ दिखाई देगा। ये इसका सपोर्ट लेवल है 18.5 से 19 रुपये का। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक में लोगों ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक कमाए, क्योंकि डिप से ये स्टॉक बढ़ा है। कहाँ 10 रुपये वाला शेयर 30 रुपये तक गया, तो 100% से भी ज़ायद का रिटर्न इसने दिया जितने भी लोगों ने इसको बाय करा ट्रेडिंग के हवाले से। लेकिन अब आप लोगों ना पहल को डिप पे बाय करिएगा, क्योंकि पहल में आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में आते हुए सपोर्ट लेवल के पास जब आए तो हाँ आप लोग बाय करें, और तेजी से बढ़े तो हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग करके पहल को ना सेल करें। तो जो टारगेट्स बनते हैं ना पहल के, अगर पहल 29.5-30 रुपये तक जाके विद वॉल्यूम्स बुलिश होता है तो 36 रुपये का टारगेट है इसका। 36 रुपये से ऊपर पे आप लोगों को पहल निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पहल को 28-29 रुपये पे ना वॉल्यूम्स आएंगे, विद वॉल्यूम्स पहल का शेयर बढ़ेगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो कि टॉप वॉल्यूम लीडर्स में थे लास्ट डे। इनमें से अगर मैं एक कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोग तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना फंस चुके हैं। बेसिकली ये एक कंपनी नहीं, ये 2-3 कंपनीज हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक है, WTL है, इसके अलावा एक और कंपनी का स्टॉक है, उसमें ना वॉल्यूम्स कम बने, उसका नेम है एमटेक्स। तो ये 2-3 कंपनीज हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह के शेयर्स को बाय कर रखा है, तो आप लोगों ने इनको सेल करके ना दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स में ना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर लें। क्योंकि अब आप लोगों को इंटरेस्ट रेट तो कम हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने के जो जो कंपनीज के स्टॉक्स बेनिफिशियरी है ना, तो आप लोगों को वो सारे शेयर्स ना 23 से अपवर्ड ट्रेंड में जाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, जो मैं आप लोगों से एमटेक्स की बात कर रहा था ना, तो इस डिफॉल्टर में काम करने से बेहतर है कि ना आप लोग किसी मजबूत शेयर में बाय कर लें। एमटेक्स हो गया, हेस्कॉल हो गया, इस तरह की कंपनी से बाय नहीं करें, क्योंकि इसमें लॉस का जानना ज़्यादा होता है। इस तरह की कंपनीज में ही ना लोगों को नुकसान भी होता है, फिर लोग इस मार्केट से ना चले आते हैं अच्छा खासा लॉस करके। लेकिन मैं आप लोगों को जो एक कंपनी के शेयर की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इसके मैं आप लोगों को मजबूत लेवल दिखाते हुए बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5 हफ्ते पहले भी इस कंपनी के स्टॉक का बताया था। इसका नेम है गुलामा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ना गुलामा जो है वो ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ, तो यही इसके मजबूत लेवल थे, हो गया इसके 19-19.5 रुपये के थे। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये वापसी आप लोगों को 19 रुपये की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने एमटेक्स वगैरह हेस्कॉल इस तरह के शेयर्स को बाय कर रखा है, तो इनको आप लोग सेल करें और इसको बाय कर लें, क्योंकि ये स्टॉक ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। मैंने तभी तो आप लोगों को अगेन इसकी ना बाय कॉल दी। इस तरह के शेयर्स की ना बाय कॉल मैं आप लोगों को हमेशा दे रहा है, इसीलिए होता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ना वीडियो पे लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोलता हूँ,
ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। कि 50 से ना 55 रुपये वाला स्टॉक है गुल अहमद। तो इंटरेस्ट रेट अभी भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, डॉलर की कीमत जिस तरह 23 से बढ़ी ना, इस कंपनी की थोड़ी बहुत अर्निंग्स कम हुई है, लेकिन बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है। थोड़े बहुत भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती ना टेक्सटाइल सेक्टर को, तो 23 है ना आप लोग टेक्सटाइल के स्टॉक्स को और मजीद बढ़ता हुआ देंगे। और टेक्सटाइल के स्टॉक्स ना आप लोगों को 30 से लेके ना 40% तक के ना प्रॉफिट्स अच्छे देंगे। कैपिटल गेन का आप लोगों के पास अच्छा मौका है। गुल अहमद के स्टॉक में ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बाय करते हैं तो आप लोग ना ऑलमोस्ट 2 से लेके 3 मंथ के लिए तो इसकी होल्डिंग करिएगा, क्योंकि ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। गुल अहमद में आप लोगों के पास अच्छा चांस है पैसे अच्छे कमाने, क्योंकि ये स्टॉक ना बड़ा नहीं है। इस तरह से सारी कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से बढ़ गए, लेकिन ये स्टॉक ना आप लोगों को डिप पे मिल रहा अभी तक इसीलिए क्योंकि बायर्स ना इसमें एंटर नहीं हुए। क्योंकि बायर्स जब तक मार्केट में रहेंगे ना, तो इंडेक्स आप लोगों को मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स गिरेगा, लेकिन अप डाउन में ना, यानी कि जिगजैग में आप लोगों का इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक का और बता रहा हूँ, इसका नेम है FFBL, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं। तो अभी तो 32 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 37 रुपये का ना इसने हाई लगाया FFBL ने। FFBL के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूं, जहां से ये वापसी आके 23 से उठा, तो वो इसके ना यही रेट्स थे मजबूत, जो कि 24 से लेके ना 25-26 रुपये की थे। तो 25-26 रुपये से FFBL 23 से उठ के 37 रुपये तक गया। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को ये डिप मारे तो यहाँ आप लोग बाय लाजमी करिएगा। लेकिन और मजीद ड्रिल होता है तो फिर ये इसके ना मजबूत लेवल्स हैं, जो कि इसके बनते हैं बिल्कुल लास्ट 22 से लेके ना 23 रुपये के। लेकिन और मजीद ना ये स्टॉक बढ़ सकता है, क्योंकि अर्निंग्स की वजह से इस कंपनी का शेयर 23 से बढ़ा है, वरना तो ये आप लोगों को वही 10.5, 11, 12 रुपये के रेटों पे मिल रहा था, और कोई भी ना FFBL को ना बाय नहीं कर रहा था उस टाइम। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इसको बाय करें। मैंने इस कंपनी के स्टॉक के ना एनालिसिस आप लोगों को दिखाए कि अभी तक 11.5, 12 रुपये का मिल रहा है, तो ये 12 रुपये वाला स्टॉक ना आप लोगों को अच्छे रिटर्न दे आएगा। तो जितनी भी लोगों ने ये समझते हुए इसको बाय करा कि हमें प्रॉफिट अच्छे हो जाएंगे, तो उन लोगों को तो बहुत ही अच्छा चांस मिला इस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे अच्छे कमाने का। मैं इस तरह के स्टॉक्स की ना आप लोगों को बाय कॉल अपनी डेली बेसिस की वीडियोस में दे रहा है, इसीलिए होता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस तरह के शेयर्स बाय करे में, तो इनको आप लोग सेल मत करें, क्योंकि जब तक इंडेक्स 85-86 तक नहीं जाए ना, यानी कि 86,000 पॉइंट्स तक ना इंडेक्स जाके ट्रेड नहीं करे, तो तब तक आप लोग ना इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को ना सेल मत करें, क्योंकि इस तरह के शेयर्स में ना पैसे अच्छे कमाने का मौका होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि बारी ना फौरन आती नहीं है, यानी कि स्टॉक ना तेजी से बढ़ नहीं पाता। तो ये तो बिजनेस का हिस्सा है, काम का हिस्सा है कि अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स को बाय कर रखा है, तो 2 मंथ ना सही आप लोग 4 मंथ के लिए उसकी होल्डिंग कर लें। लेकिन जो मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में बात की ना कि अब इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जा रहे हैं, तो बैंकिंग के स्टॉक को ना लाजमी आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक से ना शिफ्ट करें, जैसे कि ईफर्ट है, या एक कंपनी का ना आप लोगों को और बता रहा हूँ, आप लोगों ने तो इसको बाय कर रखा है, मैं आप लोगों को इसको ना सेलिंग का नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको सेल करें, क्योंकि इसके टारगेट्स तो लॉन्ग टर्म अच्छे हैं, यानी कि 30 से लेके ना 40% तक का प्रॉफिट ये आप लोगों को अच्छा दे आएगा। अगर आप लोग इसकी होल्डिंग 2-3 मंथ के लिए कर लेते हैं, तो ये एक्यूमुलेट होता हुआ बढ़ रहा है, तो ये 180-190 रुपये तक जाएगा, यानी कि 190 रुपये तक तो ये स्टॉक बढ़ेगा। मैं आप लोगों को जब इसने 81 रुपये का रेजिस्टेंस ब्रेक किया था ना, मैंने आप लोगों को तब से इसका बताया भी था कि 81 का ना लेवल जो है ना, वो पावर ने ब्रेक कर दिया है, तो ये बिल्कुल उठेगा। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि 81 से उठा 145 तक ये स्टॉक गया है, तो 145 से ना ये अभी मजीद तेजी से उठेगा, क्योंकि वॉल्यूम्स ना इसमें अच्छे बन रहे हैं, ये काम अच्छा हो रहा है। अगर एक दिन ये स्टॉक गिरता है, तो फिर नेक्स्ट डे ना वॉल्यूम्स बनते हैं, भले वो सेकंड हाफ में बने या फर्स्ट हाफ में बने, लेकिन बायर्स इसमें एंटर होते हैं, क्योंकि इसकी ना पे आउट की हिस्ट्री भी शानदार है, यानी कि डिविडेंड्स की हिस्ट्री भी लोग देखते हुए इस तरह के शेयर्स को बाय करते हैं। तो अगर आप लोगों ने ईफर्ट जैसे और एंग्रो जैसे स्टॉक्स को बाय कर रखा है ना, तो आप लोग इनको होल्डिंग करें। बेसिकली ये वीडियो बना के ना मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि इंडेक्स में ना कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। कहाँ लोग देखा है तो डाउनवर्ड ट्रेंड की बातें कर रहे थे कि इंडेक्स जाएगा 50 से 55 पे, किन स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी जब इंडेक्स ने 67 पे जाके ना रेजिस्टेंस का सामना हुआ था इंडेक्स को। 23 से फिर इंडेक्स ने ड्रिल हुआ था 67 के बाद से, और इंडेक्स ने फिर 23 से गिरते हुए 7 से 6 हज़ार पॉइंट्स लूज कर दिए थे, लेकिन फिर 23 से रिकवरी हुई थी, और फिर रिकवरी के बाद तो आप लोगों को पता चल गया था कि अब इंडेक्स को बढ़ना ही बढ़ना है। तो नेगेटिव लोगों की बातों से बचें, और हमेशा आप लोग उन्हीं लोगों की वीडियोस को देखें जो यानी कि मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहे होते, जो आप लोगों को अच्छे से यानी कि गाइड कर रहे होते हैं, प्रॉपर आप लोगों को बता रहे होते हैं कि आप लोग इसको नहीं बाय करें, इसको बाय कर लें, ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो वही लोग फिर ना आप लोगों के पैसे अच्छे बनवा सकते हैं आगे। फिर आप लोगों को ना पता भी चले कि आप लोगों को इस मार्केट से ना पैसे कितने कमाने, और पैसे कमाने का आप लोगों के पास इस मार्केट में एक अच्छा मौका है, एक अच्छा चांस है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बेकार शेयर को बाय करा ये समझते हुए कि ये बढ़ेगा और इन दी एंड फिर वो शेयर बढ़ेगा नहीं,
और फिर आप लोगों को नुकसान में ना स्टॉक को सेल करना होगा। और ये मार्केट ना नुकसान करने वाली है नहीं। हाँ, जब तक इंडेक्स अगर ऐसा होता है ना कि कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें आती हैं और इंडेक्स 70 का लेवल ब्रेक करता है, 70 का, तो फिर इंडेक्स के बाद जो सपोर्ट लेवल है ना मजबूत, अगर इंडेक्स 70 का लेवल ब्रेक करता है, फिर वापसी बन जाएगी 66 से लेकर ना 67 की। तो 67 तक फिर इंडेक्स जा सकता है, लेकिन इसके लिए फिर इंडेक्स को ना 70 का लेवल ना ब्रेक करना है। क्योंकि अब जब इंडेक्स आप लोगों को और मजीद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो आप लोगों को मैं एक बात यही कहता हूँ कि आप लोग ना सीमेंट के स्टॉक्स में काम करें, यानी कि सीमेंट के जो शेयर्स है ना मजबूत। तो जो मैंने आप लोगों को ना अपनी पिछली वीडियोस में ना बाय कॉल दी हुई है, लकी सीमेंट है, पायनियर सीमेंट है, चराट सीमेंट, कोहाट सीमेंट, तो ये सारे ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है। पायनियर सीमेंट, तो मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करते हुए इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स ना आप लोग देख लें। सीमेंट के स्टॉक्स में, स्टील के स्टॉक्स में, रिफाइनरी के स्टॉक्स में और इसके अलावा फार्मा के स्टॉक्स में, यानी कि ऑल ओवर मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है ना, तो उन सब कंपनीज में आप लोगों के पास अच्छा मौका है जब तक इंडेक्स उठ रहा है। अगर इंडेक्स उठता रहेगा तो जाहिर सी बात है, अगर वो शेयर नहीं बढ़ रहा होगा तो वो शेयर कहीं ना कहीं पे आके बढ़ेगा। क्योंकि जब सारे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे ना, सबकी बारी आ जाएगी और उस कंपनी के स्टॉक की बारी नहीं होगी, फिर बायर्स ना उस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप लोगों को वो शेयर स्लो स्लो करके तेज होता हुआ दिखाई देगा। उसको एक दो अपर कैप लगेंगे तो फिर वो स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। जिस तरह से आप लोगों के हाथ सासगार नहीं आया या टॉमसीएल नहीं आया या गैल, तो ये सारे ना ऑल टाइम हाई पे चले गए। गैल की बात मैं कर रहा हूँ तो गैल का ना आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एनालिसिस, मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स में गैल के सवालात करे हुए थे, जबकि मैंने आप लोगों को इससे पहले 2-3 वीडियोस में गैल का बताया हुआ था कि गैल का ना ये मजबूत लेवल है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। मैंने आप लोगों को 200 रुपये का टारगेट भी दिया था, लेकिन मजबूत लेवल जो बनता है ना गैल का, अगर ये थोड़ा बहुत भी और डिप मारता है तो इसका बनता है 160 का। जब तक ये 160 से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है ना गैल, तो 160 से ऊपर ऊपर ना आप लोग इसकी होल्डिंग करे रखें। लेकिन 160 का लेवल अगर गैल ब्रेक करे ना, तो फिर तब ना आप लोग गैल को सेल करिएगा, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। क्योंकि फिर 23 है ना गैल गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड ना आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड में आता हुआ दिखाई देगा। और फिर जो इसका लेवल बनता है ना, वो इसका बनता है 145 टू 150 रुपये का, तो 150 रुपये तो अच्छा खासा यानी कि डाउनवर्ड हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो इससे पहले पहले इसका बनता है सपोर्ट लेवल 150 से पहले पहले, तो यहाँ तक आया तो फिर लाजमी सी बात है ना प्रॉफिट टेकिंग करके आप लोगों को निकलना है। लेकिन इससे ऊपर ऊपर है तो तब तक ना आप लोग इसको बाय करते रहे, यानी कि ट्रेडिंग करके पैसे ना आप लोग कमा सकते हैं। आप लोगों के पास अभी भी मौका अच्छा है, क्योंकि अगर वॉल्यूम्स बन जाते हैं ना इस लेवल पे, तो फिर गैल अगर वॉल्यूम बन जाते हैं ना इस लेवल पे, तो 200 का रेजिस्टेंस भी ना गैल ब्रेक करके इससे भी ऊपर उठ जाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स कवर करने की कोशिश भी करी है। तो जो आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, मैं आप लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई भी करके बताता है इसीलिए हूँ, ताकि फिर आप लोगों को बताओ कि मजबूत शेयर है, इसमें ट्रेडिंग करनी है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। और जिस तरह से बेहतर खबरें आ रही हैं ऐसे कि बजट के बाद मार्केट और मजीद तेज़ होगी, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था, तो वो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बजट के बाद अब इंडेक्स में मजीद तेज़ी आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट्स की होगी एडजस्टमेंट, अब एक सेक्टर बढ़ेगा और एक सेक्टर के स्टॉक्स ना गिरेंगे, यानी कि स्विचिंग एंड स्वैपिंग का ना आप लोगों को मौका मिलेगा। ट्रेडर्स के लिए मार्केट बहुत ही अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो 12 महीने मार्केट में आप लोग काम कर सकते हैं। जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो वो डिप पे लो रेटों पे ना स्टॉक को बाय करते रहें। अब डिप और लो रेट्स वो होते हैं कि आप लोग ना पहले कंपनीज के लो देख लिया करें कि कंपनीज के ना लो कौन से, यानी कि ऑल टाइम लोज, तो वहाँ पर आप लोग देख के बाय करा करें, लेकिन हायर हाइस पे नहीं बाय करा करें, लोअर लोस पे स्टॉक को बाय करा करें। लोअर लोस पे ना मौका आप लोगों को मिल जाता है कि अगर लोअर लोस पे आप लोग स्टॉक को बाय करते हो तो सबसे पहले यानी कि आप लोगों की बारी आती है। अब देखें, अगर किसी ने KC 100 जब था ना ट्रेड कर रहा था ना 67, 68, 70 पे, तो यहाँ आप लोगों ने बाय करा, तो सबसे पहले ना आप लोगों की बारी आ इसलिए गई कि इंडेक्स ने 70 से भी 23 से बढ़ते हुए ना 7 से 7,500 पॉइंट्स गेन करें, यानी कि 77 से भी ऊपर तक गया। तो बारी ना आप लोग की इसलिए गई कि आप लोगों ने डिप पे यानी कि 70,000 पे 67,000 पे स्टॉक को बाय करा। तो तभी तो मैं आप लोगों को डिप पर और लो रेटों पे ना बाइंग का बोलता हूँ। और आज की वीडियो ना बना के मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अब आप लोगों को स्टॉक्स की ना होल्डिंग करनी है, भले 1 मंथ हो या 2 मंथ हो। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी ना लाइक पे क्लिक कर दिया करें, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।